मान लीजिए आपने शेयर मार्केट में पैसे रखे और मार्केट क्रैश हो गई, तो आपके पैसे डूब गए उसमें। या आपने कहीं ऐसा इन्वेस्ट किया है जिसमें आपको मंथली इनकम हो रही है, लेकिन उस इनकम पर टैक्स काटे जा रहे हैं और आपकी अच्छी खासी रकम टैक्स में चली जा रही है। इसके अतिरिक्त यदि आपने म्यूचुअल फंड में पैसे रखे हैं और मार्केट डाउन हो गई और आपके पैसे अचानक बहुत ज़्यादा कम हो गए, तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन LIC के पास एक ऐसा प्लान है, चाहे मार्केट इधर से उधर हो जाए, शेयर मार्केट पूरी तरह से क्रैश करके डाउन हो जाए, लेकिन आपके पैसे जो फिक्स अमाउंट आपको मिल रहे हैं वो जीवन भर आपको मिलते रहेंगे। साथ ही जो पैसे आपको मिल रहे हैं, जो इनकम हो रही है, उसमें कोई टैक्स डिडक्शन भी नहीं होगा। तो सोचिए कि कितना अच्छा ये प्लान होगा। ये प्लान LIC का सबसे ज़्यादा सेल होने वाला प्लान है और इसमें होल लाइफ जीवन भर आपको एक पेंशन मिलती है, एक फिक्स अमाउंट मिलती है और उस अमाउंट पर कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होता है। और मार्केट चाहे डाउन हो जाए या मार्केट अप हो जाए, मार्केट क्रैश हो जाए, किसी भी स्थिति में आपके जो फिक्स अमाउंट है, जो फिक्स पैसे हैं, यानी आपके सम एश्योर्ड का 8%, वो जीवन भर आपको मिलती रहेगी, उसमें कभी कोई कमी नहीं होगी। तो जीवन उमंग एक मनी बैक प्लान है जिसको हम लोग सर्वाइवल बेनिफिट कहते हैं। वो सर्वाइवल बेनिफिट आपको प्रति वर्ष आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। इसके लिए मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख का होता है, यानी कम से कम आप 2 लाख सम एश्योर्ड का ये प्लान ले सकते हैं। यानी 2 लाख का अगर आप 8% लेते हैं तो 16,000 रुपये आपको इसमें ईयरली इनकम होती है। मैक्सिमम नो लिमिट है, अधिक से अधिक आप कितनी भी सम एश्योर्ड का ले सकते हैं। मिनिमम 0 एज का बच्चा इसमें ऐड हो सकता है, अर्थात आप अपने बच्चों के लिए इस प्लान को ले सकते हैं। मैक्सिमम 55 ईयर्स तक के लोगों को यह प्लान दे सकते हैं। साथ ही इसमें आप एक्सीडेंटल राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो यूनिक बात यह है कि जो SB यानी सर्वाइवल बेनिफिट जो स्टार्ट होगी, यानी जो पेंशन स्टार्ट होगा, वो 30 ईयर्स के एज से स्टार्ट होती है। यानी अगर आप 15 साल के बच्चे के लिए ले रहे हैं तो आपको 15 साल प्रीमियम पेइंग टर्म आप ले सकते हैं। लेकिन आप अगर आपके बच्चे की उम्र 13 साल, 12 साल, 11 साल है, यानी कि 15 साल से कम है, तो आपको 20 ईयर्स का टर्म लेना होगा, क्योंकि 30 ईयर्स के एज के पहले पेंशन चालू नहीं होती है। लाइफ टाइम रिटर्न गारंटी होता है, रिटर्न टैक्स फ्री होता है। दूसरे मंथली स्कीम्स में जहां पर आपके मंथली इनकम पर टैक्स लगता है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे जैसे टर्म बढ़ता है, बोनस इसमें ऐड होता रहता है, यानी कि डेथ बेनिफिट समय के साथ साथ बढ़ता रहता है। अब आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। यदि आप अपने 13 साल के बच्चे के लिए यह लेते हैं तो प्रीमियम पेइंग टर्म आपको 20 रखना होगा। 10 लाख सम एश्योर्ड के लिए अगर आप ये ले रहे हैं, प्रीमियम वेबर बेनिफिट भी आपने लिया है, तो इसके लिए आपको प्रीमियम पे करना होगा विदाउट GST 53,863। 20 साल तक प्रीमियम देनी है। उसके बाद जैसे ही 20 साल कंप्लीट हो जाएगी, बच्चे की उम्र 33 ईयर्स हो जाएगी, तो उसके बाद से 80,000 रुपये प्रति वर्ष उसको SB यानी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, जो उसको 99 वर्ष तक मिलता रहेगा। होल लाइफ मिलेगा ये। मार्केट क्रैश हो जाए, मार्केट इधर से उधर हो जाए, भारत की मॉनेटरी स्थिति जैसी भी हो, लेकिन ये पेंशन रुकेगी नहीं। ये फिक्स्ड अमाउंट उसको होल लाइफ मिलती रहेगी। और जैसे ही 100 ईयर्स पे पहुंचेगा बच्चा, तो 1,03,80,000 रुपये उसको मैच्योरिटी अमाउंट दी जाएगी। तो ये इतनी बेहतरीन प्लान है कि किसी भी बच्चे के लिए अगर आपने इसको ले लिया तो उसका पूरा लाइफ सिक्योर हो जाता है। अब आप एक एग्जाम्पल लेते हैं किसी एडल्ट के लिए। अगर 30 ईयर्स एज के किसी व्यक्ति को आप यह प्लान देते हैं तो उसको आप मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म 15 ईयर्स दे सकते हैं। तो 15 ईयर्स का अगर आप प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं और 10 लाख सम एश्योर्ड रखते हैं, साथ में उसमें अगर आप ADD भी ऐड करते हैं, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइट अगर इसमें ऐड करते हैं, तो ईयरली प्रीमियम 78,554 विदाउट GST आएगा। यानी कि 45 एज तक उसको प्रीमियम देना है। यानी कि आपने 15 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म लिया है तो 30 + 15 45 एज तक प्रीमियम देना है। उसके बाद प्रीमियम बंद हो जाएगा और 80,000 रुपये यानी 10 लाख का 8%, 80,000 रुपये उसको SB यानी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। जब उसकी एज 45 हो जाएगी, पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा और पेंशन 99 ईयर्स तक यानी होल लाइफ मिलती रहेगी। ये रुकेगी नहीं। मार्केट की स्थिति कुछ भी हो, ये फिक्स्ड अमाउंट विदाउट एनी टैक्स यानी टैक्स फ्री ये इनकम आती रहेगी। प्रति वर्ष 80,000 ये मिलती रहेगी। और जब 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो 85 लाख लगभग मैच्योरिटी अमाउंट दी जाएगी। सबसे बड़ी बात, इसमें समय के साथ साथ बोनस ऐड होता रहता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो उसकी डेथ बेनिफिट बढ़ती जाएगी।
अब जैसा कि कहा जा चुका, इसमें बोनस ऐड होता रहता है। तो आप अगर चाहें तो टर्म कंप्लीट होने के बाद या आपको जब एसबी मिल रही हो, सर्वाइवल बेनिफिट यानी पेंशन मिल रही हो, उस दौरान भी कभी भी आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, यानी आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। तो उस समय जो उसमें बोनस ऐड हुई है, उस बोनस को जोड़कर जो आपकी सरेंडर वैल्यू आएगी वो अच्छी खासी रकम होती है, वो आपको दे दी जाएगी। अब इसके कुछ यूनिक पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। इसको आप चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, हायर एजुकेशन या रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि इससे होने वाली इनकम, जो इसमें ईयरली इनकम आएगी, जितने भी सम एश्योर्ड आपने लिया है उसका 8% जो ईयरली इनकम आएगा, उसको आप चाइल्ड एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अचानक यदि आपको किसी बड़ी अमाउंट की आवश्यकता हो गई, यानी हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजना हो या फिर चाइल्ड मैरिज के लिए आपको बड़े अमाउंट की ज़रूरत है, तो आप इस बीच इसमें से लोन ले सकते हैं। यानी कि जब पेंशन चालू हो गई उस समय आप अगर इसमें से लोन लेते हैं तो सबसे मज़े की बात यह है कि आपको लोन की पेमेंट भी नहीं करनी है, क्योंकि आपको जो पेंशन मिल रही है, यानी जो सर्वाइवल बेनिफिट मिल रही है, उससे लोन के अमाउंट कटते जाएंगे और जब पूरे लोन अमाउंट रीपेमेंट हो जाएंगे उसके बाद फिर से आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपको जो पेंशन है वो रुक जाएगा और उससे आपके लोन पेमेंट होंगे, और जब आपका लोन रीपेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। यानी कि आपको पेमेंट भी नहीं करना है, आपके अपने पैसे से आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेज सकते हैं, बच्चे के शादी में उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक मोटी अमाउंट उसमें लोन के रूप में ले सकते हैं और उसके बाद आपको रीपेमेंट भी नहीं करनी है। आपको जो मिलने वाली पेंशन है वो रुक जाएगी, उससे आपका लोन रीपेमेंट हो जाएगा और जब लोन रीपेमेंट कंप्लीट होगा तो फिर आपकी पेंशन या आपकी सर्वाइवल बेनिफिट फिर से चालू हो जाएगी। तो ये बहुत ही यूनिक पॉइंट है जिसको आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। तो यदि आपने सिर्फ एक प्लान जीवन उमंग ले लिया तो आपके बहुत सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गए। यदि आपने PWB ले रखा है, बच्चों के नाम पे अगर आपने ये प्लान लिया है और PWB लिया है, और यदि आपको कुछ हो जाता है, ईश्वर न करे अगर आपकी डेथ हो जाती है, तो फ्यूचर प्रीमियम माफ़ हो जाएगा, उसका लाइफ सिक्योर हो गया, मंथली इनकम सिक्योर हो गया, मैच्योरिटी बेनिफिट जो मिलने वाली थी वो भी मिलेगी, जिससे आपके आने वाले जनरेशन्स को इसमें फ़ायदा होगा, आपके बच्चे के बच्चे को इसका बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 3 जनरेशन तक इसके बेनिफिट्स ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये बहुत ही यूनिक प्लान है जो LIC के सबसे ज़्यादा सेल होने वाले प्लान्स में गिना जाता है। तो हर व्यक्ति को जीवन उमंग प्लान ज़रूर लेनी चाहिए, बच्चे के नाम पे हो या अपने नाम पे हो या अपनी वाइफ के नाम पे हो, आप किसी के नाम पर भी इस प्लान को ले सकते हैं। बहुत ही यूनिक प्लान है और इसका जो बेनिफिट्स है वो 3 जनरेशन तक ट्रांसफ़र होता है। अगर आप अपने ओल्ड एज में अपने बच्चों पर डिपेंड होना नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी खुद की इनकम रहे, तो आप इस प्लान को ज़रूर लें, क्योंकि ये एक रिटायरमेंट प्लान है और एक निश्चित अवधि के बाद होल लाइफ इसमें पेंशन मिलती है, जिससे कि आप उस पैसे को अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो ये बेस्ट रिटायरमेंट प्लान है, क्योंकि इसमें जो मिलने वाली इनकम है वो टैक्स फ्री होती है और साथ ही इसमें जो फिक्स्ड अमाउंट है वो हमेशा सेम अमाउंट मिलती है, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होती है। तो जो रिटायरमेंट प्लान करना चाह रहे हैं वो सही समय पर इस प्लान को ले लें, क्योंकि यदि अधिक एज में आप इस प्लान को लेते हैं तो अधिक एज में ही आपकी पेंशन चालू होगी, और सही समय पर यदि आप प्लान ले लेते हैं तो सही समय पर आपकी पेंशन चालू हो जाएगी, जो कि होल लाइफ आपको मिलती रहेगी। इसमें जो डेथ बेनिफिट मिलता है वो सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिलता है, और जैसे जैसे समय बढ़ता है, टर्म बढ़ता है, इसमें बोनस ऐड होता रहता है और डेथ बेनिफिट भी बढ़ता रहता है। यदि कोई प्रीमियम पेइंग टर्म की अवधि में डेथ होता है तो सम एश्योर्ड प्लस बोनस उतने दिनों का, जितने दिनों के अंदर उसकी डेथ होती है उतने दिनों का बोनस उसमें ऐड करके सम एश्योर्ड के साथ नॉमिनी को दे दिया जाता है। यदि पेंशन चालू हो चुकी होती है तो उस अवधि में भी जितने दिनों का बोनस उसमें ऐड होता है वो बोनस प्लस सम एश्योर्ड जोड़कर नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो उम्मीद है आपके सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे, आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और बहुत कुछ आपको नया सीखने को भी मिला होगा। आप इस चैनल यानी फाइनटेक गाइड के प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियोस हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर ऑल में चेक कर सकते हैं, वहाँ बहुत सारे उपयोगी वीडियोस हैं। इसके अतिरिक्त एजेंट्स के लिए ट्रेनिंग एंड टेक्निकल वीडियोस भी हैं, मोटिवेशनल वीडियोस भी हैं, IRDA के लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो सारी चीज़ें आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और वहाँ से उपयोगी वीडियोज़ आप देख सकते हैं और अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। इस चैनल पर फाइनेंस, इंश्योरेंस और पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू।